भारत का एक राज्य मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक जिला छतरपुर, यहीं पर है दिव्य बालाजी बागेश्वर धाम। यही है पवन सुत हनुमान का एक दिव्य धाम। एक 500 साल पुराना शिवलिंग और एक तरफ 3 संतों की समाधि, जहां गद्दी पर बैठते हैं एक अद्भुत चमत्कारी बाबा, जिनका नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा, जिनकी ख्याति देश से लेकर विदेश तक है और दिव्य दरबार की चर्चा ही अलग है। तो आज बात इसी दिव्य दरबार और दिव्य बागेश्वर धाम बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। ये भीड़, ये बेहाल और परेशान लोग, ये पर्चियों पर छपती मन की बात को जान लेने की दिव्य शक्ति, ये देखकर और सुनकर आप हैरान और परेशान जरूर हो रहे होंगे, लेकिन बागेश्वर धाम के भक्तों के लिए ये नया नहीं है। ना ही नया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम। अब इसमें कितना सच है, कितना अफसाना, ये तय करने की जिम्मेदारी भक्तों पर ही छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि आस्थाओं की अपनी मान्यताएं हैं। तो चलिए इन मान्यताओं और भक्तों की भक्ति से आगे बढ़ते हुए महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ चलते हैं। सिर्फ 26 साल की उम्र और पूरी दुनिया में इस नाम की चर्चा। 4 जुलाई 1996 को छतरपुर में जन्मे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिता राम कृपाल गर्ग और मां सरोज गर्ग की 3 संतानों में सबसे बड़े हैं। 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण अपने पिता की तरह ही गांव में सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। धीरे धीरे सत्यनारायण की कथा सुनाते सुनाते वो राम कथा भी सुनाने लगे। इसके अलावा उनके दादाजी गढ़ा गांव में ही चंदेल कालीन में स्थित एक हनुमान मंदिर में जाया करते थे और दरबार लगाकर लोगों के मन की बात जान लेते थे। दादा के साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बालाजी सरकार के दर्शन करने इसी मंदिर में जाया करते थे और दादाजी को गुरु मानकर उनसे दीक्षा ली। वहीं जब दादा भगवान दास ने दुनिया से मुक्ति पाई तो यहीं पर उनकी समाधि बनाई गई और छोटी सी उम्र से ही धीरेन्द्र शास्त्री ने बालाजी सरकार में दरबार लगाना शुरू कर दिया। बाद में इसी हनुमान मंदिर को बागेश्वर धाम कहा गया। इसी बागेश्वर धाम में भक्तों का हुजूम लगता है। हनुमान जी की सिद्ध पीठ पर लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं और विधि विधान से अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में नारियल वो लोग बांधते हैं जिनको अपनी अर्जी बालाजी महाराज के समक्ष लगानी होती है। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए लाल कपड़े में लिपटे नारियल को बांधना होता है। वहीं दिव्य दरबार का हिस्सा होने के लिए बागेश्वर धाम से टोकन लेना पड़ता है। इस टोकन वाले को पर्चे में अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता लिखकर बागेश्वर धाम में जमा कराना होता है। टोकन जमा होने के बाद दिव्य दरबार के आयोजन की तारीख बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही देते हैं। दिव्य दरबार से एक लिस्ट जारी होती है और लोगों को इनके नंबर पर सूचित किया जाता है और अब सोशल मीडिया के दौर में डिजिटली भी संदेश पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद जब दिव्य दरबार लगता है तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के मन में उठने वाले प्रश्नों को और उनकी समस्याओं को बिना बताए ही एक पर्ची पर लिख देते हैं। उनकी यही सिद्धि है जिससे उन्होंने प्रसिद्धि पाई है, लेकिन यही देखने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं। हालांकि भक्ति में लीन लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वाक्पटुता का कोई भी कायल हो जाता है। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन की कुछ ऐसी बातें भी आपको बताते हैं जिसे हर कोई नहीं जानता। जैसे एक वक्त जब उन्हें अपनी बहन की शादी करनी थी तो उनके पास पैसे कम पड़ गए थे। बहन की शादी का रोचक किस्सा सुनाते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं, तब उनकी आर्थिक हालात खराब थी। बहन की शादी के लिए अपने मुस्लिम मित्र शेख मुबारक से 20,000 रुपए उधार लेकर बारातियों की मेजबानी की थी।
हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जब पैसा और शोहरत आया तो उन्होंने गरीब घर की बेटियों की शादी का जिम्मा उठा लिया, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ भी होती है। इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की खुद की शादी से जुड़ा एक बेहद ही रोचक किस्सा है। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी अविवाहित हैं, लेकिन वो कह चुके हैं कि वो शादी करेंगे। ये उनकी माता का आदेश है। हालांकि कब करेंगे और किससे करेंगे इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक समय उनका नाम देश की जानी मानी कथावाचक जया किशोरी के साथ लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया था। बाद में इस बात का खुद जया किशोरी ने खंडन कर दिया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विवादों की बात करें तो एक तरह से कह सकते हैं कि विवाद और उनका चोली दामन का साथ है। जैसे कई फिल्मों पर वो बयान देते हुए नजर आते हैं, जिसका विरोध एक तबका खूब करता है। इसके अलावा हिंदू विरोधी बयान देने वालों को वो मुंहतोड़ जवाब देते हैं और हिंदुओं को बुलडोजर खरीदने की सलाह देते हैं। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। हाल फिलहाल में अभी उनका ताजा विवाद महाराष्ट्र की एक संस्था से चल रहा है, जिसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। नागपुर में पहले उस पूरे विषय को हम क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है, हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए। तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। फिलहाल इन सब विवादों को पीछे छोड़ते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर दिन के साथ नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। उनकी कथाओं का गुणगान देश के साथ विदेश तक हो रहा है, जिसके लिए 14 जून 2022 को उन्हें लंदन की संसद में 3 अवार्ड, संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप से सम्मानित किया जा चुका है और उनका ये कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये रही छतरपुर के एक छोटे से गाँव से आने वाले चंचल बच्चे धीरूगर की धीरेन्द्र शास्त्री बनने की कहानी और बागेश्वर धाम वाले सरकार का हर एक अनसुना और अनकहा सच।